Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, रसल चौक, जबलपुर। यह भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज जबलपुर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश नेमन जी हमारे साथ हैं। छवि नेत्रालय डॉक्टर साहब संचालित करते हैं, जहां अनेक आंख से मरीजों का इलाज होता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार का मौसम है और सारे आदमी वायरस से परेशान है, किसी को बुखार, किसी की हड्डियों में दर्द, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, हर लोग इस समय बीमारी को लेकर चिंतित हैं। डॉक्टर साहब, आँखें जो होती हैं वो मनुष्य, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, काफ़ी शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आँख की भूमिका कुछ ज़्यादा रहती है। आप दुनिया वहीं से देखते हैं जी। ऐसे में आप जब दुनिया देखने वाले चिकित्सक हैं, तो वर्तमान मौसम में आप क्या चाहते कि आदमी को अपनी आँखों के प्रति कितना सावधानी बरतना चाहिए, अंग्रेजी में केयर कितनी करना चाहिए? ऐसा है कि ये जो बरसात का मौसम चल रहा है, तो जैसे ही बरसात में मौसम चेंज होता है तो दो तरह की चीज़ें, दो तरह की परेशानियां मेनली दिखनी है। एक तो एलर्जी की जो प्रॉब्लम है वो तेज़ी से बढ़ती है, देखा होगा आपने कि अस्थमा वगैरह सब इस टाइम पे बढ़ जाते हैं। उसी तरह से आँख में एलर्जी कंजक्टिवाइटिस काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और दूसरा ये होता है कि जो वायरसेस हैं, खासकर एडिनो वायरस जो है, उससे आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको सिंपल वायरल केराटोकंजक्टिवाइटिस या वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हम क्या करें। तो एक तो हमको अपनी आँखों की हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन से मतलब ये है कि हम अपनी आँखों को कैसे साफ रखें। तो जैसा आप जानते हैं कि हर वायरस को या हर बैक्टीरिया को आँख तक पहुँचने के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये पाया गया है कि आँखों में हमारी उंगलियों के द्वारा सबसे जल्दी इन्फेक्शन पहुँचता है। तो हम ये ध्यान रखें कि हमारी जो आदत होती है कि बार बार अपनी आँखों में हाथ लगाना, बार बार आँखों को रगड़ना, मलना, और ये हम हाथ कहीं पे लगाया, हमने हैंड वॉश नहीं किया। आँखों के लिए हाथ की उंगलियां साफ होना पहली जरूरत है। अगर आप आँख में उंगली लगा रहे हैं या आँख को टच कर रहे हैं या किसी रुमाल से टच कर रहे हैं, तो उसका क्लीन होना, आँखों का साफ होना बहुत जरूरी है। तो आप पहले तो अपने हाथ साफ रहने चाहिए। और ये तो भोजन के लिए भी जरूरी है, और सभी चीजों के लिए। तो अभी जितने भी अभी देख रहे हैं आप, पेपरों में आ रहा है कि भाई किसी को दस्त हो गया, उल्टी हो गई, बुखार हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे हाथों के द्वारा ही हमारे मुंह में और आंखों में, नाक में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज ये है कि आज की डेट में लगभग 90% लोगों को चश्मा लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं देखा है कि लोग चश्मा नहीं लगाते। अच्छा जी। अगर चश्मा दिन भर लगा के रखेंगे तो एक बहुत सिंपल चीज है कि आंख की तरफ हाथ ले जा रहे हैं, चश्मे से रुक जाएगा। तो चश्मा जो रहता है वो भले आपको दूरदृष्टि और निकट दृष्टि हो या ना हो, ऐसा भी मानना मैक्सिमम लोगों को रहता ही है। लेकिन अगर आपको नहीं भी है तो आप 0 नंबर का चश्मा लगा सकते हैं, गॉगल्स लगा सकते हैं, बाहर निकलते समय प्रोटेक्शन रख सकते हैं अपना, तो इससे भी काफी लाभ होता है। और साथ में जो एलर्जी जो है, एलर्जीज भी आंखों में प्रवेश कम करती हैं अगर हम सामने आंखों में कोई प्रोटेक्शन या जैसे कल उनसे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ला से बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप खाना तो चयन करके खाओगे, लेकिन सांस को आप नहीं रोक सकते, वातावरण आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार आँख के लिए भी हाथ और चश्मा रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आधे रोग आपको मतलब इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, तो जैसे हम लोग हैं, मैं अपना पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मैं रोज 5 से 10 पेशेंट ऐसे देख रहा हूं जिनको कि इन्फेक्शन है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा जी। तो जबकि आपको होना चाहिए, सबसे करीब आप जाते हैं, करीब है, हम बिल्कुल नजदीक जाके मरीज को देख रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि मरीज को इन्फेक्शन है और हमने उसको हाथ लगाया है, तो तुरंत हैंड वॉश कर लिया हमने, हैंड वॉश कर लिया। अपना जो वायरस है वो एक 10 सेकेंड हैंड वॉश से ही खत्म हो जाता है। उसके बाद गलती से भी अगर हम आंखों में हाथ लगा लेते हैं तो हमको इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते। तो अपनी खुद के हाथों की हाइजीन, आंखों की हाइजीन, अपने शरीर की हाइजीन, ये सब मेंटेन करें। और इस बरसात में भी आप इन्फेक्शन से, कंजक्टिवाइटिस से पूरी तरह से बच सकते हैं। दुनिया बहुत बदल गई है। पहले एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन यदि अपने मोहल्ले में होता था तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, क्योंकि हरी पट्टी लगा मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। आज के दौर में कंप्यूटर युग और बहुत बदला हुआ दौर है।
मोतियाबिंद या कांचियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद वो परिवार का सदस्य यदि बहुत व्यस्त है तो उसको ही पता नहीं चलता ऑपरेशन हो गया। तो ऐसी कैसी तकनीक आ गई जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा मैंने आंखें बेहतर रह सकती है आदमी यदि इन सब चीजों का, इसमें एक डॉक्टर की भूमिका क्या रहती है और एक मरीज का क्या दायित्व है कि वो अपनी आंखें कब उसको ऐसी लगे कि थोड़ी भी आदमी लापरवाही करता है, तो इसमें आप बचाव करा सकते हैं। एक अपने बच्चों से शुरुआत करता हूँ कि बच्चे आजकल मोबाइल कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। माँ बाप घर में बच्चे हंगामा ना करें, खेल कूद ना करें, हल्ला गुल्ला ना करें, उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं और बहुत छोटी एज में पकड़ा दे रहे हैं। तो इसके कारण एक मायोपिया की एपिडेमिक आ रही है। मायोपिया की एपिडेमिक से मतलब है कि माइनस नंबर का चश्मा ड्रास्टिकली फैल रहा है। जी। तो सबसे पहले तो हर माँ बाप को ये चाहिए कि एट द एज ऑफ 5 साल की उम्र में अपने बच्चे की आई टेस्टिंग कंपल्सरीली करवाएं। जी। जिससे अगर आपको मालूम भी नहीं है और उनको चश्मा डेवलप हो रहा है तो डॉक्टर उसको पकड़ सके और समय पे चश्मा दे सके। अगर आपने समय पे चश्मा नहीं दिया है तो बच्चों को एम्ब्लायोपिया नाम की प्रॉब्लम होती है। एम्ब्लायोपिया में बाद में जब चश्मा भी दिया जाता है तो बच्चे का विजन 100% नहीं आ पाता। आपने बहुत अच्छी बात की अभी, क्योंकि नई पीढ़ी ही देश को आगे ले जाती है। जी हाँ। 5 साल के बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनकी आंखों का चेक कराना ही कंपल्सरीली कराना चाहिए। इवन इसके लिए स्कूल में आई चेकअप और बॉडी चेकअप के ढेरों प्रोग्राम चलाए जाते हैं। मेरे ख्याल से आज की डेट में सभी स्कूल्स में और सभी हॉस्पिटल्स इस टाइप के प्रोग्राम्स को रन कर रही हैं और ये अवेयरनेस 100% होना चाहिए। अब इसके आगे जो उम्र आती है वो एक एडोलेसेंट एज आती है, 17-18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे कंप्यूटर से मोबाइल और स्क्रीन के सामने वो रहते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब चीजों के लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा आपको। हाँ, बिल्कुल बताइए आप। सबसे पहले तो कि कंटिन्यूअसली 20 मिनट से ज्यादा एक तक किसी भी स्क्रीन को ना देखें। जी, 20 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं। 20 मिनट के बाद आप एक 20 सेकंड का एक छोटा सा गैप करें। बहुत छोटा सा गैप है, पता ही नहीं लगता 20 सेकंड कब निकल गया। तो 20-20 का एक रूल याद रखें। हर 20 मिनट्स के बाद आप मोबाइल देखने में 20-20 गेम याद रखें। क्रिकेट का आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हम कोई पर्टिकुलर बटन दबा रहे हैं तो उस समय अपनी आंखों को बंद कर लें। जैसे एंटर दबाया, आप आंख बंद कर ली। इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए छोटी-छोटी चीजें जो बंद कर रहे हैं उससे आपकी ड्राइनेस को आप बहुत अच्छी तरीके से रोक सकते हैं। प्लस ध्यान रखें कि आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन या जो कुछ भी है उसमें कोई लाइट की शेडो नहीं पड़ रही हो। जी। लाइट की शेडो जब सीधा पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन भी आंखों में आता है और वो नुकसान करता है। प्लस जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सफिशिएंट लाइट हो, अंधेरे में पढ़ाई ना करें। पढ़ाई करते समय ध्यान रखें कि आपके बॉडी का पोस्चर भी बहुत अच्छा हो और किताब से दूरी भी एक आइडियल दूरी पे हो। बहुत नजदीक करके या बहुत दूरी करके पढ़ना ठीक नहीं होता है। तो ये हो गई एडोलेसेंस की बात। अब जैसे मैं एक पारिवारिक सवाल भी है जो मेरा जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप कहते हैं सुबह उठते ही हाथ धोना चाहिए। जी। या आपको ऐसे हाइजीन से रिलेटेड है। हाँ, इसमें जैसे अब आप बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं सुबह उठते ही ऐसी आंख करो या धो। आंख आप धो सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और साथ में सुबह उठ के आप आई एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। आई एक्सरसाइज क्या होती है? आई एक्सरसाइज जैसे आपने छत की तरफ देखा, नीचे फर्श की तरफ देखा, ऊपर नीचे ऐसा 10 बार किया, फिर राइट लेफ्ट 10 बार किया, फिर एक 8 साइड 8 हॉरिजॉन्टल 8 का फिगर बनाया, ठीक है। और उसके बाद एक कन्वर्जेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी एक पेन ले लें और उसको नजदीक लाएं, फिर दूर ले जाएं, फिर नजदीक ले जाएं। जिस प्रकार अपन मॉर्निंग वॉक करते तो आंखों की भी एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करें तो इससे आपकी आई हेल्थ और खासकर ड्राइनेस की जो समस्या आजकल बहुत ज्यादा आ रही है उससे आप बचे रह सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे इससे और बड़े एज जैसे कि जो 25, 30, 40 साल के एज हैं, तो इसमें 2-4 चीजें याद रखनी है कि एक तो 40 साल की उम्र के आसपास हमको नजदीक का चश्मा चालू होता है जिसको प्रेसबायोपिया कहते हैं।
अब मैंने जनरली देखा है कि लोग 40 साल के आसपास जैसे ही पढ़ने में प्रॉब्लम होती है जाते हैं चश्मे की दुकान से ब्लाइंडली 1 नंबर 1.25 नंबर का चश्मा ले लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जब आपकी आंखों में कई तरह की प्रॉब्लम्स और भी डेवलप होना शुरू होती है। 40 साल की उम्र। जी, तो हमारे पास जब मरीज आता है तो हम उसको सिर्फ चश्मा नंबर नहीं देते हैं, उसके साथ में उसके आई की पूरी चेकअप कर लेते हैं कि भाई उसके रेटिना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई उसको ग्लोकोमा जैसी चीज तो डेवलप नहीं हो रही, या आंखों में कोई रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो एक ये जनरल जो कल्चर बन गया है कि अरे 1 नंबर का चश्मा लगा लें, क्या करना है अभी बाद में। चश्मे से लोग दूर भागते हैं वैसे। हाँ, दूर भी भागते हैं और साथ में आई चेकअप भी नहीं करा। जी जी। तो एक कहावत है, चेक ईयरली सी क्लियरली। जी जी जी। आप हर साल चेक करवाएं और हमेशा जिंदगी भर ये शरीर के अंदर अपन ब्लड चेक कराते हैं, आंख को भी आप महत्वपूर्ण समझे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो केवल चश्मे के नंबर से ठीक नहीं होती, अंदर ही अंदर बढ़ रही होती हैं, जैसे खासकर काला मोतिया या कांचबिन जिसको बोलते हैं, वो हमको पता ही नहीं लगता है और हमारी आंखों में पलता रहता है। जब हमारा डैमेज 80 से 90% हो जाता है तब हमको सिम्टम्स आते हैं, तो पता लगता है कि अरे ये तो अब बहुत लेट हो गए हम। अब इसके बाद डायबिटीज की एक समस्या जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, का आंख से सीधा रिलेशन है। तो अगर 45-50 साल में आपको शुगर की समस्या हो चुकी है तो आपको कंपल्सरीली साल में एक बार डॉक्टर के यहाँ जाके पर्दे की जांच कराना ही है। इसको फंडस टेस्ट बोलते हैं, जिससे कि आंखों के बारे में अच्छे तरीके से देख सकें। इसके बाद अगर फंडस टेस्ट में 50-55 के आप हैं और आंखों में कोई समस्या आ रही है तो डॉक्टर की एडवाइस को पूरी तरह से फॉलो करें और माने। कई बार लोग घरेलू नुस्खे और बहुत सारी चीजों में लग जाते हैं, कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग करने लग जाते हैं जो कि और ज्यादा आंखों को नुकसान पहुंचा देती है और जनरली फिर ट्रीटमेंट में हम लोग लेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक पूरी जिंदगी जो है डॉक्टर का और पेशेंट का आंखों के द्वारा नाता बना रहता है। हर एज में आपको चेकअप जरूरी है और रेगुलर चेकअप जरूरी है। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई सवाल जो आप जनता को बताना चाहते हो अपनी आंखों को लेके जो मैं पूछ ना पाया हूँ? आंखों को लेके एक तो मैं बताना चाहूँगा डाइट के लिए। डाइट जो एक ऐसा विषय है जो कि पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है और आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डाइट में हरे फल सब्जियां आपको अच्छे तरीके से सेवन करना है, खासकर बच्चों को भी हरी सब्जियां खिलानी है, बच्चों को फ्रूट्स देने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छी क्वांटिटी में लेने हैं, खासकर बादाम, काजू, किशमिश ये सब लेने हैं। साथ में जो जैसे अनार है, अंगूर है, पपीता है, आम है, ये सारी चीज़ें जिनमें विटामिन ए, कैरोटीन्स और जिंक इत्यादि सब्सटेंसेस मौजूद है, वो आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और आई में जो रेटिना है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप विटामिन ई कंटेनिंग जो फिशेस वगैरह रहते हैं ये भी आँख के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और साथ में जो विटामिन डी है, मतलब एक जो सन में एक्सपोजर है वो बहुत ज़रूरी है। सन से मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि बच्चों को बाहर ग्राउंड में खिलाना बहुत जरूरी है। जो हमने आज में खेलना चाहिए, जो बहुत सी स्क्रीन और इंडोर गेम्स में बच्चों को कैद कर दिया और उनको हम बाहर नहीं भेज रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है। ग्राउंड में भेजना चाहिए, ग्राउंड में भेजना है। मतलब ग्राउंड से भेजने का मतलब बच्चों का जो विजन है खुले, वही मैं बोलना चाहता हूं। दूर की चीजें देखने की उनको आदत हो, नहीं तो वो नजदीक में ही बस उनकी दुनिया सिमट जाती है और बच्चे मायोपिया के शिकार हो जाते हैं। और जो बच्चे शिकार हो चुके हैं उनका मायोपिया बहुत तेजी से बढ़ता है। जबकि ऐसा देखा गया है कि अगर आप बाहर खेल कूद अच्छे से कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे से खिला रहे हैं, तो बच्चों का जो नंबर है वो भी बहुत कम बढ़ता है। जी बिल्कुल, मतलब बच्चों को मैदान में भी खिलाना बहुत जरूरी है। ये तो हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश नेमा समय समय पर आपसे रूबरू हमेशा हम कराते रहेंगे। डॉक्टर साहब की सलाह यदि आप मानेंगे तो आपकी आंखें बेहतरीन स्वस्थ रहेंगी। डॉक्टर साहब ने सबसे अच्छी बात ये बताई, जिस प्रकार मॉर्निंग वॉक होता है उसी प्रकार आप आंखों का भी व्यायाम कर सकते हैं। जो उन्होंने बताया उसका उपयोग करें तो आप खुश रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।